हेलो दोस्तों, तो आज की आपकी 2 मिनट सीरीज में जो हम स्कीम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्वामित्व स्कीम। तो बहुत ही सिंपल स्कीम है, तो बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है मेरा कि इस स्कीम के पॉइंटर्स हम प्री के हिसाब से भी पढ़ें, प्लस इस स्कीम की हम सिग्निफिकेंस भी पढ़ें ताकि आप उसको अपने मेंस में यूज़ कर सकें। तो बहुत सिंपल सी स्कीम है कि आइडिया है कि रूरल इंडिया में बेसिकली प्रॉपर्टी वैलिडेशन की जा सके। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बहुत बार ऐसा होता है कि रूरल इंडिया में जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, राइट, उनकी ओनरशिप्स पे हमेशा ही डिस्प्यूट्स रहते हैं। इन डिस्प्यूट्स की वजह से क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत हैं वो इवैल्यूएट ही नहीं कर पाती, राइट, कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअली उन्हें किन से लेना है। तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन ग्राम पंचायत के पास हो ही नहीं पाती, सो दैट दे कैन एक्चुअली यूज दैट फंड फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल रीजन्स। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए जितने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं रूरल रीजन्स में, उन्हें प्रॉपर्टी के जो कार्ड्स हैं वो इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जहां पर भी आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाता है, इसका मतलब है वहां पे जो फंडिंग है वो डिवाइड होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है जी। तो ये दो बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, एक्रोनियम किस चीज के लिए स्टैंड करता है? तो द एक्रोनियम स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यानी कि कहीं ना कहीं मैपिंग की जाएगी इन विलेजेस की विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज होगा? ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी का यहां पर यूजेज होगा। तो बेसिकली जो डिमार्केशन है रूरल रीजन्स में कि कौन सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी है, दैट विल बी यूज्ड विद ड्रोन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मिनिस्ट्रीज को भी यहाँ पर, या जो एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस है या डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें भी आप याद रखें। तो अगर आप इन जनरल बात करेंगे तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड किसके पास होगा? आइदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो स्टेट्स में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है नोडल डिपार्टमेंट होगा, लेकिन उन्हें सपोर्ट किसका होगा? स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट का। आप स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट कैसे याद रखोगे? जो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि ग्राम पंचायत जो है अब प्रॉपर्टी टैक्स को बेटर असेस कर पाएंगे। तो क्योंकि ग्राम पंचायत की यहां बात हो गई, तो दिस शुड बी अ पॉइंट फॉर यू, जिससे आप याद रखो स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट का भी इसमें योगदान रहेगा। यानी कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी बनी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने एक्सप्लेनेशन ही इस तरह से समझ ली है, तो यू विल बी इजिली एबल टू रिमेंबर। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की, इसका मतलब टेक्नोलॉजी पार्टनर भी कोई इंस्टीट्यूशन होगा, तो दैट इज सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको फैक्चुअली याद होना चाहिए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये स्कीम एक ही बार में पूरी कंट्री में रोल आउट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो द स्कीम विल बी रोल्ड आउट इन 2 phases, phase 1 एंड phase 2। तो पहले फेज में 8 स्टेट्स में ये पूरी की पूरी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है, द स्कीम विल बी रोल्ड आउट फॉर द होल कंट्री। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी आपको एग्जाम में लिखा जाता है कि द स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड पैन इंडिया बेसिस पर, तो आपको पता होना चाहिए पैन इंडिया की बात नहीं है, बल्कि 8 स्टेट्स पे इनिशियली बात है। एंड इवेंचुअली 2023-24 का जो फाइनेंशियल एंड होगा, तब तक एम है कि कवर कर लिया जाए सारे के सारे विलेजेस को। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए ना, थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है। स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ था। तो सबसे पहला, अगर मुझे मान लीजिए मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या आना चाहिए कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक्यूरेसी अब हमें पता लग जाएगी, बिकॉज पूरे के पूरे प्रॉपर्टी का डेटाबेस बन जाएगा। सेकेंड चीज जो मैंने आपको ग्राम पंचायत से एसोसिएटेड बताई कि अब डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तीसरी एडिशनल चीज, कई बार क्या होता है, मान लीजिए इन प्रॉपर्टीज के जो ओनर्स होते हैं इनके पास पेपर्स नहीं होते, तो होता क्या है इस वजह से कि मान लीजिए वो कोई लोन्स लेने जाते हैं, क्रेडिट लेने जाते हैं, तो एज अ कोलैटरल जो है कुछ रखने के लिए उनके पास नहीं होता। लेकिन अब जो है इस पर्टिकुलर कार्ड से एक फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा उनकी ये प्रॉपर्टी, और इस फाइनेंशियल एसेट को कोलैटरल रख के वो लोग क्रेडिट या लोन्स ले सकते हैं।
राइट तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं इस पर्टिकुलर कार्ड के. नेक्स्ट एक पूरे के पूरे मैप सॉर्ट ऑफ चीज़ बन जाएगी सर्विस के लिए, इंफ्रा बन जाएगा जिनको कि इवेंचुअली ग्राम पंचायत यूज़ कर सकती हैं अपना एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए. डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फंड्स. और अगर अब प्रॉपर्टी टैक्स भी आ जाएगा अलॉन्ग विद दीज सॉर्ट्स ऑफ मैपिंग्स फॉर द रीजन, तो एक डेवलपमेंट प्लान बनाना जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन पूरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी अब रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे. रेजोल्यूशन की तरफ ये भी एक स्टेप माना जा सकता है. ठीक है जी, सिंपल था. तो एक एक्सरसाइज प्लान है आज आपके लिए. यूजुअली एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक आई डिस्कस कि कौन से जीएस पेपर में किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो टुडे इज़ अ डे जब आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपने किस हद तक इस पूरी एक्सरसाइज को समझा है एंड ट्राई टू पुट आउट एग्जाम्पल्स कि आप GS 1, 2, 3, 4 में कहाँ पर इस पर्टिकुलर जो स्कीम है इसको एज एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपका एनालिसिस क्या कहता है. एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों. ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.